नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 25,000 किसानों को वितरित किया बिना ब्याज का ऋण। 101 स्थानों पर बांटी गई 300 करोड़ की धनराशि। वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री ने किसानों से किया संवाद। वर्चुअली कार्यक्रम में प्रदेश भर के 50,000 किसानों ने किया प्रतिभाग। मुख्यमंत्री बोले, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा कार्यक्रम घोषित। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पत्रकारों को बताया, 4 मई से 22 मई तक संपन्न होंगी बोर्ड परीक्षाएं। और मास्टर प्लान के तहत यात्रा काल से पहले केदारनाथ में शुरू होंगे निर्माण कार्य। देवस्थानम बोर्ड बैठक में निर्माण कार्यों के मॉड्यूल और डीपीआर बनाने का कार्य तेज करने के निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के 95 विकास खंडों और 6 अन्य स्थानों पर वर्चुअल माध्यम से किसानों को ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 11 किसानों को 3-3 लाख रुपए के चेक वितरित किए। इस कार्यक्रम के माध्यम से 101 स्थानों पर एक साथ 25,000 लोगों को ब्याज मुक्त ऋण दिया गया। वहीं वर्चुअल माध्यम से तकरीबन 50,000 किसान इस कार्यक्रम से जुड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से जो वायदे किए गए उन्हें सरकार पूरा कर रही है। प्रदेश के किसानों ने भी सरकार की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। 2017 में सरकार ने किसानों को 2% ब्याज पर 1 लाख रुपए का ऋण दिया था। सरकार ने ये बात भी कही थी कि योजना के अच्छे परिणाम सामने आने पर सरकार आगे भी ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि किसानों ने योजना का लाभ लेते हुए अच्छे परिणाम दिए, जिसके बाद सरकार ने अपना वायदा किसानों से आज निभाया है। जो ऋण योजना हमने प्रारंभ की थी सरकार आने के बाद, उससे हमारा किसान भी प्रोत्साहित हुआ है, सरकार भी प्रोत्साहित हुई है कि किसानों ने बहुत अच्छा, या हम कहें कि उनका सदुपयोग किसानों ने किया है। उसी से प्रोत्साहित होकर के हमने आज 3 लाख रुपए तक का ऋण किसान को व्यक्तिगत रूप से और समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण, ये बिना ब्याज का उसका प्रारंभ किया है, ताकि हमारे किसान खुशहाल हों। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2024 तक हमको किसानों की आय दुगनी करनी है, उस दिशा में राज्य सरकार भी अपना योगदान कर सके। कार्यक्रम में उपस्थित सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि आज के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने वर्चुअली प्रतिभाग किया। सभी विकास खंडों में कार्यक्रम आयोजित किए गए और स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। पूरे उत्तराखंड में आज 101 स्थानों पे 25,000 किसानों को हमारी सरकार के द्वारा 0% पे आज ऋण दिए गए हैं। 1 लाख रुपए से लेकर और 5 लाख तक के। और आज हमने 3 लाख रुपए जो किसानों को हम 0% पे ऋण दे रहे हैं, उसकी लॉन्चिंग की है। और मैं कह सकता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम लक्ष्य है कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी करनी है, उसमें हमारा उत्तराखंड जो है नंबर 1 पे आने वाला है। वहीं कार्यक्रम में किसानों को ऋण बांटे गए। ब्याज मुक्त ऋण मिलने पर किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए सरकार का धन्यवाद दिया। जो ये मुझे चेक मिला है, मैं इससे डेयरी उद्योग लगाऊंगा अपना, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ। काफ़ी समय से मेरे पिताजी भी किसान करते थे। अब पूरी खेती का भार मैं ही संभालता हूँ। 8 से 10-12 बीघा मेरी ज़मीन है और मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज़ के लिए लोन मिला है, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी बेनिफिट नहीं होता तो सारा लोन जो है अपने आप ही देना पड़ता है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ इंटरेस्ट मिला है इसमें, तो इसमें जो है मैं इसमें अपना दुग्ध उद्योग लगाऊंगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के प्रगतिशील किसान प्रेमचंद शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। चक्राता विकासखंड के अटाल गांव के रहने वाले प्रेमचंद शर्मा परंपरागत खेतीबाड़ी के साथ ही कृषि विविधीकरण पर भी काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। सरकार की पारदर्शी नीतियों के कारण ही मुझे यह अवार्ड मिला है। और एक दूर दराज के गांव के क्षेत्र में रहने वाला किसान, मेरी ये 40 साल की तपस्या आज सफल हुई है। और मुझे एक इस संदेश किसानों को दे रहा हूँ कि कृषि के क्षेत्र में भी कुछ है। अगर कोई मेहनत से काम करेगा तो कृषि के क्षेत्र से भी आप अपने आप को
बड़े मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। मेरा ये आज के युवा किसान के लिए विशेष ये है कि भाई किस कृषि की ओर आइए और जैविक खेती अपनाइए। वहीं इस कार्यक्रम के तहत पौड़ी जिले में 1509 किसानों को 16 करोड़ 56 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया, जबकि जिला मुख्यालय पौड़ी में सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक मुकेश कोहली ने 178 लाभार्थियों को 1 करोड़ 66 लाख रुपए का ऋण वितरित किया। 178 कृषकों को ये ऋण दिया गया है और जैसा कि यहाँ पे देखा गया है कि बहुत कृषक जो है बहुत खुश हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि 3 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी रकम होती है। ये भाई जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए ऋण ले रहा है वह उसी पर इस ऋण को खर्च करे ताकि वो स्वावलंबी बन सके, वो स्वरोजगार से जुड़ सके। ऋण वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने योजना के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद भी किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि लाभार्थी ऋण की धनराशि का उचित उपयोग कर अपनी आय वृद्धि करें। वहीं जिले में सर्वाधिक लाभार्थियों ने पशुपालन, सब्जी उत्पादन और बागवानी के लिए ऋण का आवेदन किया था, जिन्हें आज के कार्यक्रम में ऋण की धनराशि के चेक सौंपे गए। मेरी ये वो है कि गाय, मेरे पास एक गाय पहली है, 2 मैं लेने चाह रही हूँ और इसके लिए मुझे 1 लाख का चेक यहाँ से मिला हुआ है आज। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 4 मई से 22 मई तक संपन्न होंगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि विद्यालयी शिक्षा बोर्ड की बैठक में परीक्षा आयोजन से लेकर परीक्षा परिणाम घोषित करने तक की तिथियों को तय कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाएं 2 पालियों में संपादित होंगी। हाई स्कूल की परीक्षा प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक होंगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षाएं अपराह्न 2 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न होंगी। वहीं 3 अप्रैल से 25 अप्रैल 2021 के मध्य इंटर और हाई स्कूल की प्रयोगात्मक परीक्षा व आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल में 1,48,355 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिनमें से 1,45,691 संस्थागत जबकि 2,664 व्यक्तिगत विद्यार्थी हैं। वहीं इंटरमीडिएट की बात करें तो कुल 1,22,184 विद्यार्थी हैं, जिनमें 1,18,135 संस्थागत जबकि 4,049 व्यक्तिगत विद्यार्थी शामिल हैं। वहीं इन परीक्षाओं के संचालन के लिए कुल 1,347 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 1 जून से 15 जून तक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य किया जाएगा, जबकि 16 जून से 15 जुलाई तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणामों की घोषणा की जाएगी। 4 मई से लेकर 22 मई तक हाई स्कूल और इंटर की दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं संपादित होंगी और ये 2 पाली में परीक्षाएं होंगी। हाई स्कूल की सुबह प्रातः 8 बजे से लेकर 11 बजे तक और इंटरमीडिएट की 2 बजे से लेकर अपराह्न 5 बजे तक यह परीक्षाएं संपादित होगी। लेकिन 15 जुलाई से पहले 15 जुलाई तक हम परीक्षा परिणाम घोषित करने का प्रयास हमारा बोर्ड करेगा। सोमवार से प्रदेश भर में कक्षा 6 से 11वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। 10वीं और 12वीं कक्षाओं की तरह ही बाकी कक्षाएं भी अब स्कूल में ही संचालित होंगी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि केंद्र की एसओपी के तहत स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश भर में कोरोना के मामले तेजी से घटे हैं। कई जिलों में अब एक भी केस सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित छात्रों के लिए स्कूल की कक्षाएं संचालित करना आवश्यक है। जो एसओपी सभी जारी किए गए हैं वो भारत सरकार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही जारी किए गए हैं। अभी चूंकि हमारे केसेस डिक्लाइन में है, देश में भी डिक्लाइन में है, प्रदेश के अंदर भी डिक्लाइन में है। लगभग 7-8 जिले ऐसे हैं जिसमें 0 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पिछले 10-15 दिनों में। तो इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और बहुत लंबी अवधि तक छात्रों को स्कूल में जाकर के पढ़ने का मौका नहीं मिला है। और मुझे उम्मीद है कि जो बचे हुए जो पीरियड है उसका सदुपयोग किया जाएगा। केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत आधारभूत संरचना और निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिसके लिए देवस्थानम बोर्ड की समीक्षा बैठक में गुजरात के आर्किटेक्ट ने मास्टर प्लान का प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में यह तय किया गया कि मास्टर प्लान के अंतर्गत देवस्थानम बोर्ड के अति आवश्यक आवासीय भवनों, रावल निवास, मुख्य पुजारी निवास सहित कई आवश्यक निर्माण के मॉड्यूल 1 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत कर दिए जाएं, ताकि 2 सप्ताह में इनकी डीपीआर बनाने का कार्य पूरा किया जा सके। यात्रा काल से पहले केदारनाथ
केदारनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत देवस्थानम बोर्ड के निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए बोर्ड ने सहमति जताई। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कोविड काल में पर्यटन बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार विशेष तौर पर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि अवस्थापना सुविधाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है। हमारे चार धाम की जो यात्रा है इसको भी हम इसमें भी कैरिंग कैपेसिटी अवस्थापना सुविधाओं को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अनुग्रह है उनका, और केदारनाथ बद्रीनाथ को बहुत बड़े पैमाने पर वो उसका विस्तार चाहते हैं, उसका मैं चाहता हूँ सारी सुविधाओं को डेवलप करना चाहते हैं। उसके अंदर ध्यान कुटी बनाना चाहते हैं, कुछ लेक्चर्स की कुटी हैं, कुछ वहाँ भगवान भोलेनाथ का जो है नाद होता रहे, इस प्रकार की सारी हमारी उसमें प्लानिंग है। गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन ने आज टिहरी जिले के जिला सभागार में जिला योजना, मुख्यमंत्री घोषणा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। गढ़वाल आयुक्त ने विभागों की समीक्षा के दौरान कुछ विभागों द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 50% तक ही व्यय करने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च के अंत तक अवमुक्त धनराशि का 100% व्यय करना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की दृष्टि से पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने टिहरी झील के आसपास पर्यटन संबंधी संभावनाओं में और तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन घोषणाओं पर किसी कारण से कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है, उसकी रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि समय पर इन घोषणाओं पर कार्य किया जा सके। जो कुछ महत्वपूर्ण हमारे केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जो स्कीम्स हैं, जैसे पीएम किसान है, पीएम स्वनिधि है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, इसी के साथ साथ 20 सूत्री कार्यक्रम है, इनकी एक समीक्षा बैठक रखी गई थी। जनपद टिहरी सभी जिलावार में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो क्योंकि कोविड की वजह से आप सब जानते हैं कि थोड़ा हमारा 5-6 महीने इस साल डिस्टर्ब रहा है, लेकिन अभी पिछले 2-3 महीने से अभी सब विभाग अभी अपना काम कर रहे हैं। और मुख्य तौर पर क्योंकि अभी वित्तीय वर्ष समाप्ति पे है, तो इसमें जो व्यय की स्थिति है, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, उनकी गुणवत्ता, इसके संबंध में मुख्य तौर पर समीक्षा की गई थी। राज्य में उन्नत प्रजाति की ऑस्ट्रेलियन टीक और काली मिर्च की खेती को बढ़ावा देने के लिए आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने में ये खेती महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऑस्ट्रेलियन टीक और काली मिर्च की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रहे छत्तीसगढ़ के विशेषज्ञ कृषक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी और ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान रुद्रपुर के अधिशासी निदेशक हरीश चंद्र कांडपाल ने संयुक्त रूप से प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन टीक और काली मिर्च की खेती राज्य में गेम चेंजर हो सकती है। इस खेती में मेहनत कम है और आमदनी अधिक अर्जित की जा सकती है। राज्य में इस क्षेत्र में कार्य की पर्याप्त संभावनाएं हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रदेश में सहायक लेखाकार, सहायक समीक्षा अधिकारी और लेखाकार सहित 541 पदों के साथ ही सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के अंतर्गत रक्षक के 33 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी पदों के लिए 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि इन सभी पदों के लिए 10 फरवरी से 26 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेखाकार, सहायक लेखाकार के पदों के लिए न्यूनतम योग्यता बीकॉम और रक्षक के पदों के लिए 10वीं पास रखी गई है। इन दोनों भर्तियों के लिए जुलाई में परीक्षा प्रस्तावित है। आयोग सचिव के मुताबिक अब एक समान अर्हता वाले विभिन्न विभागों के पदों के लिए एक ही भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 25,000 किसानों को वितरित किया बिना ब्याज का ऋण। 101 स्थानों में बांटी गई 300 करोड़ की धनराशि। वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री ने किसानों से किया संवाद। वर्चुअली कार्यक्रम में प्रदेश भर के 50,000 किसानों ने किया प्रतिभाग। मुख्यमंत्री बोले, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा कार्यक्रम घोषित। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पत्रकारों को बताया, 4 मई से 22 मई तक संपन्न होंगी बोर्ड परीक्षाएं।
और मास्टर प्लान के तहत यात्रा काल से पहले केदारनाथ में शुरू होंगे निर्माण कार्य। देवस्थानम बोर्ड बैठक में निर्माण कार्यों के मॉड्यूल और डीपीआर बनाने का कार्य तेज करने के निर्देश। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। सामाजिक दूरी का ख्याल रखें और नियमित रूप से हाथों को धोते रहें। याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।